नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो खुशियां उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। महान कार्य को करने का तरीका यही है कि आप वही करें जिसे आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानो। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। प्रभु से प्रार्थना करें कि सुख इतना मिले कि अहंकार न आए और दुख इतना मिले कि आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ऐसा है जिसे 1000 साल बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी मधुर बोली से सालों तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक ऐसा लक्ष्य तय करो जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने से अच्छा है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किलें आएंगी तो डरने से कुछ नहीं होगा। जीने की तरकीब निकालो। मरने से क्या होगा, जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने की हिम्मत ही जिंदगी कहलाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करता है और गीता के रहस्य को भक्तों में कहता है, वह मुझे प्राप्त करता है। जो श्रद्धा और दोषों से रहित होकर गीता का श्रवण करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के रहस्य को भक्तों तक पहुँचाता है और इसका विस्तार करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को छोड़कर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी बहाने से पहुंच जाती है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियां को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार दूर कर लेता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक है और एक वह जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, जिस व्यक्ति के विचार मेले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वही व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट और सच्चा है, वही सफलता प्राप्त करता है। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि
यह तो दूसरों के लिए है। खामखा भटकता रहा दुनिया में किसी के साथ की चाहत में। सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, करे परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जज्बा हो तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, चाहे वह ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। धन को एकत्र करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्र करना कठिन है। धन को लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हमें अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उत्साह और संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित करता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। बस इतना चाहिए कि जब जिंदगी में कभी जमीन पर बैठे तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे, केवल जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है, भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करता है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जा। ध्यानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ है वे तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन वे नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह इतना मजबूत हुआ है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की ओर इशारा करती है, और शांति बुद्धि की परिपक्वता की ओर। दोनों का होना एक मनुष्य की संपूर्णता को दर्शाता है। जिसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया, इन बातों पर शिकायत करने वाले कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून तो वही पाते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़िए, डर छोड़िए, कायरता निकालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बनिए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे वह आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल चालक की तरह है जो तेज गति से भागती गाड़ी को संभाल लेता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी सहमत न कर सको। जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो अंतर्मन की आवाज को अपना अंतिम निर्णय मानना। हर तकलीफ से इंसान दुखता है, लेकिन हर तकलीफ से वह बहुत कुछ सीखता भी है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना ही पड़ता है। सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उसे आप कभी भी जीत नहीं सकते। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को जिंदगी बहुत तेज भागती है। बचपन गुजर जाने के बाद 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि वह डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान है। खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो,
यह उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती है। इंसान की औकात पद, पैसा और शोहरत नहीं बल्कि उसके ज्ञान से मापी जाती है। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार होता है। दोस्तों, जिस इंसान में जितना ज्यादा अहंकार होता है वह ईश्वर से उतना ही दूर माना जाता है। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए लीला रचकर उनके अहंकार का नाश करते हैं। इसी विषय पर एक पौराणिक कथा है। सत्यभामा श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वह बहुत घमंडी थी और मानती थी कि वह सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको दिखाएंगी कि वह कृष्ण को कितना प्यार करती है। उन्होंने तय किया कि वह कृष्ण के वजन जितना सोना लोगों में बांटेंगी। इसे तुला भार कहते हैं, जो मंदिरों में किया जाता है। लोग अपने वजन के बराबर चावल, घी या अन्य वस्तुएं दान करते हैं। सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की और कृष्ण को तराजू के एक पल्ले पर बैठाया। मित्रों, सत्यभामा ने सोचा कि उनके पास पर्याप्त सोना है, लेकिन जब उन्होंने सारा सोना पल्ले में रखा तो कृष्ण का पल्ला जरा भी नहीं हिला। उन्होंने अपने गहने और सारी संपत्ति तराजू पर रख दी, फिर भी पल्ला नहीं हिला। यह उनके लिए बहुत शर्मनाक था। तब उन्होंने रुक्मणी से मदद मांगी। रुक्मणी तुलसी के 3 पत्ते लाई और जैसे ही उन्हें पल्ले में रखा, कृष्ण का पल्ला ऊपर उठ गया। इस तरह भगवान कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड तोड़ा। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और इंसान अपनी इच्छाओं को मरने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लगे, उनसे सलाह मत ले। गुरु, माता, पिता के अलावा बहुत से लोग आपको भटकाने का काम करते हैं। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे न लगाने से नमन बनता है और पीछे न लगाने से मनन। मुस्कान हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना दुनिया अधूरी है। मुस्कान से हर परेशानी दूर हो सकती है। इसलिए मुस्कुराइए अपने लिए और अपनों के लिए। घमंड से उठे सिर को भी झुकाने के लिए बस एक छोटा सा तिनका काफी है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके सामने रखता है तो वह आप पर पूरा विश्वास करता है। समय बताने वाले बहुत है, पर समय पर काम आने वाले कम। अपनी किस्मत को दोष मत दे। इंसान बनकर पैदा होना भी किस्मत है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग रुलाते हैं। दुनिया आपकी राह में पत्थर फेंकती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों से पुल बनाए या उन्हें दूसरों पर फेंके। वक्त के साथ सब बदल जाता है। लोग, रास्ते और एहसास भी हर चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ विश्वास दोबारा नहीं मिलता। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, लेकिन कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है। फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों न हो, किसी से प्यार करो तो करो, लेकिन उम्मीद मत करो। तकलीफ प्यार करने से नहीं बल्कि उम्मीद रखने से होती है। ये रातें भी पूछती है कि कब तक जिंदगी अंधेरे के सहारे गुजारोगे। सच तो ये है कि अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। अपने पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर करते। बेशक कड़वी होंगी पर आपके फायदे के लिए होंगी। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जाया करते हैं। हर काम की अपनी गरिमा होती है और उसे पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज वास्तव में स्थायी है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है
कि कोई नहीं देख रहा? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर है। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो धन्यवाद के भाव से भरा रहता है उसकी जिंदगी में सुकून और शांति होती है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आए हो, चाहे वह सबसे अमीर हो यह सबसे गरीब। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा। कहते हैं, जिस नजर से आप दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत ना सीखे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे। आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कामों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी सुबह वनवास मिला। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत ज्यादा मायने नहीं रखती, आपका अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत उम्र के साथ बदल जाती है लेकिन अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है। मित्रों, जिंदगी का यह करवा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है हजारों लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन जब पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानना। जो लोग सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी छोड़कर चले जाते हैं। एक छोटी कहानी से इसे समझा जा सकता है। एक पिता ऑफिस के काम में व्यस्त था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार सवाल लेकर उसके पास आता और उसे परेशान करता। पिता ने सोचा बच्चे को ऐसा काम दिया जाए जिससे वह व्यस्त हो जाए। उसने एक किताब का पेज फाड़ा जिसमें वर्ल्ड मैप बना था। पेज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बच्चे को दिया और कहा कि इन्हें जोड़कर मैप तैयार करो। बच्चा टुकड़े लेकर चला गया। पिता ने चैन की सांस ली कि अब वह शांति से काम कर सकेगा, लेकिन 5 मिनट में बच्चा आकर बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने हैरानी से पूछा, यह इतनी जल्दी कैसे किया? बच्चा बोला, पेज के दूसरी तरफ कार्टून बना था, मैंने कार्टून को जोड़ दिया और वर्ल्ड मैप अपने आप बन गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि बड़ी समस्या को देखकर हम उसे हल न होने वाली मान लेते हैं, लेकिन समस्या का दूसरा पहलू भी हो सकता है जो सरल हो। जीवन में जब भी समस्या आए हर पहलू को देखकर उसका आकलन करना चाहिए। कोई ना कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज्यादा समझदार लोगों को अक्सर मुश्किलों में ही देखा है। दोस्तों, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है। कुछ कर दिखाने का घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुरु के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुरु के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी हो तो वह शिखर छू सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उसमें देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उस बात के नहीं जो लोगों ने समझी है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा।
कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि यह सबसे मीठी चीज भी बन सकती है। तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए। दोस्तों, सोच तो हर कोई लेता है, कभी किसी चीज का घमंड आए दुश्मन का एक चक्कर जरूर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने पड़े हैं। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है, वह सच्चे अर्थों में इंसान कहलाता है। उम्र को हराना हो तो शौक सदा जिंदा रखिए, घुटने चले या न चले, लेकिन मन चलता रहना चाहिए। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। इस जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। मित्रों, अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करें। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धूनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वह दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। इससे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। दोस्तों, जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी
और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखे। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो वह स्वयं ही शांत हो जाए। इंसान की आदत है, उसे जो नहीं मिला उसके लिए सब्र नहीं करता और जो मिल जाए उसकी कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो वह मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठ हो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ है। मित्रों, किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं। जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर होती है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, वे बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वे नहीं आएंगे तो आप अनुभव कहाँ से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए तो चिंता भगवान करे। दोस्तों, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों का प्रभाव सुनने वाले व्यक्तियों पर पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा हो। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। मित्रों, यदि 4 बातों का पालन किया जाए, जैसे एक महान लक्ष्य बनाना, ज्ञान अर्जित करना, कड़ी मेहनत करना और दृढ़ रहना, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती।
दोस्तों, एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। एक विचार से ही मनुष्य की प्यास अमर बैल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो तो दूर रहना ही अच्छा है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। मित्रों, जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छे कर्म करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।